हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोगों ने अभी इससे पहले वाले लेक्चर के लास्ट में देखा था पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू इलिप्स। अगर हम पॉइंट को इलिप्स की इक्वेशन में रख रहे थे और हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी तो पॉइंट बाहर था, और सेटिस्फाई पॉइंट अगर हो रहा था तो वो इलिप्स पर था, और पॉइंट अगर इलिप्स की इक्वेशन में रखने पर नेगेटिव मिल रहा था इसका मतलब पॉइंट अंदर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लाइन की। सपोज करो हम लोगों को लाइन गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एंड इलिप्स हम लोगों को दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड हम लोग जानना चाहते हैं कि इलिप्स के रेस्पेक्ट में लाइन की पोजीशन क्या है। तो देखो ये वाला मेथड हम लोग सर्कल में, पैराबोला में ट्राई कर चुके हैं, सेम मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे लाइन एंड इलिप्स के केस में। तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ से y की वैल्यू उठा के इलिप्स में रख देते हैं। तो देखो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय, ओके y की तो हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो y इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग, एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंदर की तरफ ये पूरा का पूरा खुल जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cm एक्स, ठीक है। और डिवाइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में अगर हम लोगों को बनानी है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब x का कोफिशिएंट देख लेते हैं हम लोग। तो x के कोफिशिएंट के अंदर हम यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 2cm ए स्क्वायर, और बाकी की जो टर्म बचेगी वो सब के सब क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, जो हो जाएगी ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। सो दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके रूट्स कैसे होते हैं, उसके बीज कैसे होते हैं, वो पता लगाने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, d, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे क्या होगा, 2cm ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस 4a, ए मतलब कितना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और c की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों की हो गई d की वैल्यू। अब ये d की वैल्यू ही डिसाइड करता है आगे का जो है वो रिजल्ट किस तरीके से रहेगा। जैसे कि सपोज करो d की वैल्यू, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इलिप्स को लाइन जो है वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। वो पॉइंट हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, a और b। अगर d बराबर 0 आता है तो इसका मतलब इलिप्स को जो है लाइन क्या कर रही होती है, टच कर रही होती है, टच, इसे बोलते हैं हम लोग d बराबर 0 टेंजेंट। लाइन जो है वो कौन सी लाइन है, टेंजेंट टू इलिप्स, है ना। ये मेथड नया नहीं है कुछ भी। और d लेस देन 0 का मतलब ये होता है इलिप्स यहाँ पर है और लाइन या तो राइट हैंड साइड से निकल रही है या लेफ्ट हैंड साइड से निकल रही है, मतलब दोनों का बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं अवेलेबल हमारे पास है, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ टेंडेंसी निकालने के लिए हम लोग बीच वाला केस जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी गिवन सर्कल को, गिवन इलिप्स को टच करती है तो उस केस में c की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, ये हम लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। तो c अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो c कैलकुलेट करने के लिए बस हम लोगों को d की वैल्यू क्या करनी है, 0 करनी है। d की वैल्यू कितनी करनी है, 0। तो कंडीशन ऑफ टेंडेंसी के लिए d बराबर 0, d बराबर 0 का मतलब वही बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो c इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैं डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 वाला जो काम है हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इससे पहले भी सर्कल में हम लोगों ने किया था। सर्कल में c की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, प्लस माइनस अंडर रूट, अगर r बाहर लिख देते हैं हम तो ऐसा बोल देंगे प्लस माइनस r अंडर रूट
एम स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे तुम खुद ए बराबर बी बराबर आर रख के देख लो तो ये फॉर्मूला आर स्क्वायर को बाहर निकाल देगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। देखो ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस इफ़ ए बराबर बी बराबर आर, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ये होता था हम लोगों का सर्कल में। और पैराबोला वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax के केस में हम लोगों ने सी की वैल्यू निकाली थी a बाय एम। क्या वैल्यू निकाली थी, a डिवाइड बाय एम। ऐसा हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था। तो देखो अगर हम लोग इक्वेशन लिखना चाहते हैं, है ना, तो इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m, हैविंग स्लोप m, मतलब अगर हम लोगों को कोई टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है इलिप्स के लिए जिसका हम स्लोप जानते हैं m है, ऑफ इलिप्स, इलिप्स कौन सा, वही एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू वन, तो हम लोग लिख सकते हैं। और वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में y बराबर एम एक्स प्लस और माइनस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक m की वैल्यू के लिए हमारे पास दो टेंजेंट आएगी, पैरेलल टेंजेंट, जैसा कि सर्कल में हुआ करता था, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। अब देखो अब हम लोग डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि लाइन और सर्कल के बाद भी हम लोगों ने डायरेक्टर सर्कल पढ़ा था और हम लोगों ने लाइन और पैराबोला के बाद भी क्या पढ़ा था, डायरेक्टर सर्कल पढ़ा था। तो यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्टर सर्कल देख लेते हैं। सर्कल की केस में मैं रिवाइज करवा देता हूँ तुम्हें। अगर सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर होती थी तो डायरेक्टर सर्कल हुआ करता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 2a स्क्वायर। पैराबोला वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax के लिए डायरेक्ट्रीज ही उसकी डायरेक्टर सर्कल हुआ करता था। मतलब सर्कल के केस में डायरेक्टर सर्कल एक रियली सर्कल है और पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल एक लाइन होती है जो डायरेक्ट्रीज होती है पैराबोला की। अब डायरेक्टर सर्कल इलिप्स का क्या होगा वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सब कुछ देखने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टर सर्कल होता क्या है। सो डायरेक्टर सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जहाँ से बनाई हुई टेंजेंट आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये हम लोगों को होना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, तो देखो हम लोग डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई पैराबोला है, जैसे कि मैं सपोज करूँ मैं पैराबोला बना लेता हूँ। एक पैराबोला हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो एक पैराबोला है, एक्स और वाई एक्सिस कहीं रही होगी। अब यहाँ पे किसी पॉइंट से हम लोग क्या कर लेते हैं, दो टेंजेंट बना लेते हैं इसके लिए। तो जैसे कि सपोज करो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने एक टेंजेंट बना दी। अब मुझे एक और टेंजेंट बनानी है, बट जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर बन जाए तो बहुत बढ़िया। या चलो एक बार ऐसे ही बना के देख लेते हैं हम लोग, ये यूँ। ठीक है, टेंजेंट वन टेंजेंट टू, मतलब हम लोग इसको यहाँ पे नाम दे सकते हैं टेंजेंट वन टेंजेंट टू। सपोज करो कि इनका जो स्लोप है वो m है। तो देखो इलिप्स की इक्वेशन अगर हम लोग जानते हैं, इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड इलिप्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और इसकी जो टेंजेंट होती है टेंजेंट, तो टेंजेंट की इक्वेशन भी हम लोग जानते हैं, अभी अभी हम लोगों ने लिखी है। वो क्या लिखी, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब हम लोगों को एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है P जो h कोमा k है, जहाँ से बनाई हुई टेंजेंट दोनों की दोनों परपेंडिकुलर है। मतलब मैं बोल रहा हूँ T1 परपेंडिकुलर टू T2 इफ़ देन लोकस ऑफ P पॉइंट विल बी डायरेक्टर सर्कल, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है अभी। अगर दो टेंजेंट हम बना रहे हैं किसी बाहर वाले पॉइंट से और वो दोनों की दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो P पॉइंट के लोकस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल। चलो अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो T1 हो या T2 हो, दोनों के लिए इक्वेशन तो यही रहेगी। अब मान लो ये जो इक्वेशन है ये P से पास हो रही है, मतलब P पॉइंट इसको सेटिस्फाई करवाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें h कोमा k सेटिस्फाई करवा देते हैं। टेंजेंट, या फिर हम लोग टेंजेंट की जगह बोले इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट। क्या बोले, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट
is P. So P will satisfy. P will satisfy इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो हम लोग y की जगह क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब देखो यहाँ से अंडर रूट को गायब करो. अगर यहाँ से अंडर रूट को गायब करते हैं तो हम ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ये लेफ्ट हैंड साइड में जो स्क्वायर है इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं और एम स्क्वायर एक साथ लिख देते हैं. तो एम स्क्वायर के साथ क्या क्या कोफिशिएंट आएगा देखें, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एम के साथ क्या आएगा देखें, माइनस टू एच के इंटू एम, और कॉन्स्टेंट टर्म विल बी के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब देखो ये m में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ से m की कितनी वैल्यू आएगी, 2, m1 और m2. m1 किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ t1, और m2 किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ t2. तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस माइनस हम इसलिए तो लिखते हैं, एक ही सेम स्लोप है तो अलग अलग टेंजेंट, और या फिर अगर m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो m की 2 वैल्यू रहेगी. तो ये हो गया. अब हम लोगों को रूट्स का एडिशन और रूट्स का मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले से m1 प्लस m2 लिखना आना चाहिए. तो m1 प्लस m2 अगर मैं लिखना चाहूँ तो माइनस बी अपॉन ऐसे ये क्या हो जाएगा, 2hk अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इसी तरीके से m1 m2 इज इक्वल टू सी बाय ए से ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब देखो अगर ये मेथड हम लोगों ने देख लिया है तो डायरेक्टर सर्कल के केस में दोनों के दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वहाँ पे टेंजेंट परपेंडिकुलर है. तो हम लोग बोलते हैं T1 परपेंडिकुलर टू T2. इसका मतलब M1 M2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -1. तो M1 M2 की वैल्यू ऊपर हमारे पास है अवेलेबल, तो वहाँ से हम लोग डायरेक्टर सर्कल का जो है इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन अगर हम लोग निकालने लगे तो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1. मतलब ये हो गया तुम्हारा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. अब एच को एक्स और के को वाई रख दो तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दैट विल बी सर्कल ऑफ, मतलब इक्वेशन ये किसकी है, सर्कल की है. तो ये ही डायरेक्टर सर्कल है गिवन इलिप्स के लिए. तो अगर डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हम यहीं पे एक ही शब्द में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल फॉर द इलिप्स, है ना. तो सिंपल सा कंसेप्ट है डायरेक्टर सर्कल का. अगर बाहर से हम टेंजेंट बना रहे हैं और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लोकस को ही हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल. जो सर्कल के अंदर भी हम लोगों ने देखा है डायरेक्टर सर्कल, पैराबोला में भी देखा है और इलिप्स में भी देखा है और हाइपरबोला में भी हम लोग देखने वाले हैं. तो ये होती है इक्वेशन किसकी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल. अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल देख लेते हैं अलग अलग फॉर्म में. जैसा कि हम लोगों ने सर्कल और पैराबोला के अंदर देखा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इन वेरियस फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, स्लोप फॉर्म. तो हम स्लोप फॉर्म तो देख ही चुके हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड कार्टेशियन फॉर्म. क्या देख लेते हैं, कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ क्या देखेंगे, नॉर्मल देखेंगे. तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं कि भाई ये एक इलिप्स है और यहाँ पे जो है एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट भी ड्रॉ कर ली जाए. ये होगी टेंजेंट, और टेंजेंट के ही परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहा जाता है, नॉर्मल. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बना दिया. एक तो हो गया ये नॉर्मल, मतलब इसको हम लोग बोल रहे हैं पी पर ये नॉर्मल है तो एन पी इसको हम नाम दे देते हैं. और मतलब ये जो पी पॉइंट है ना ये पी है और ये पी पर क्या है, टेंजेंट. ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x1, y1 है, x1, y1. और ये है हमारी टेंजेंट जिसको हम लोग बोलेंगे p पर टेंजेंट मतलब t ऑफ p. तो हम t ऑफ p की इक्वेशन लिख सकते हैं उसी फॉर्मूले से जिससे हम सर्कल और पैराबोला में लिखते हुए आए हैं. कुछ भी नया कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम लोगों को पॉइंट दिया होता है ग्राफ पे तो इक्वेशन होती है t बराबर 0. t बराबर 0 का मतलब x x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई
y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से नॉर्मल की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, टेंजेंट की इक्वेशन लिखना आसान है। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आती है? t बराबर 0 से। एक बार टेंजेंट की इक्वेशन आ गई तो इसके जैसे मान लो टेंजेंट का स्लोप है 2, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? -1/2। और पॉइंट हमें x1 y1 पता है, तो अगर एक पॉइंट और स्लोप हमें पता है तो हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन भी लिख पाएंगे। बट कभी कभी फॉर्मूला यूज़ हो जाता है तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ तुम्हें। तो नॉर्मल की इक्वेशन एट गिवन पॉइंट x1 y1 रहती है a² अपॉन x1 माइनस b² y अपॉन y1 इज इक्वल टू a² माइनस b²। अगर तुम लोग फॉर्मूला जानते हो कि जैसे कि ये b² इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? a² 1 माइनस e²। ठीक है, तो अगर ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे a² माइनस b² को हम लोग लिख सकते हैं। देखो कैसे? b² माइनस a² इज इक्वल टू क्या हो गया? -a² e²। अब दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लोगे तो b² माइनस a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a² e²। तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन हो चुकी है, टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इन कार्टेशियन फॉर्म। और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने का तरीका वही है, हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है x1 y1। हम लोगों को दिए हुए पॉइंट x1 y1 से आगे क्या करना है? x1 y1 से जाने वाली लाइन लिख देनी है। y बराबर y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। और m कैसे मिलेगा? अगर टेंजेंट का हमें स्लोप पता है तो नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होती है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड टाइप पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, ये मैं सेकंड और थर्ड इसलिए बता रहा हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल की, क्योंकि पहली फॉर्म होती है स्लोप फॉर्म जो हम लोगों ने सबसे पहले देख लिया। तो अगर मैं बात करूँ तुम लोगों से कि भाई ये तो हो गया इलिप्स, और इलिप्स पे हम लोगों ने बना दी दो लाइन, एक बना दी टेंजेंट और एक इसके बना दिया परपेंडिकुलर नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया नॉर्मल, ये हो गया टेंजेंट। ये जो पॉइंट है ये P, अब ये x1 y1 नहीं है, ये क्या है? a cos थीटा b साइन थीटा। तो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा के लिए t बराबर 0 लगा देंगे हम लोग। तो टेंजेंट की इक्वेशन P पॉइंट पे हम लोगों को मिल जाएगी। x1 मतलब x a cos थीटा अपॉन a², a से a कट जाएगा तो ये हो जाएगा x cos थीटा अपॉन a प्लस y साइन थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब इसी तरीके से हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन भी लिख सकते हैं P पॉइंट पर, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इससे पहले कार्टेशियन फॉर्म में मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगी ax अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह हम यहीं ऊपर लिख देते हैं सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू a² माइनस b²। और a² माइनस b² को तुम्हें पता है क्या लिख सकते हैं? a² e²। तो ये हो गई डिफरेंट फॉर्म्स या फिर डिफरेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्लियर? अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, डायमीटर की बात कर लेते हैं। अब डायमीटर की बात करने से पहले डायमीटर का जो कंसेप्ट है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो डायमीटर क्या होता है? एक इलिप्स पे एक जैसे स्लोप की काफ़ी सारी लाइन बना लो और उन सभी लाइन के मिड पॉइंट के लोकस को बोलते हैं हम लोग डायमीटर, जैसा पैराबोला में था। तो देखें, डायग्राम से समझते हैं इसको। मान लो ये कोई इलिप्स है। अब इस इलिप्स पे एक हम बना देते हैं, ये कोड बना देते हैं। अब कोड का मिड पॉइंट देखो, यहाँ पे भी इधर भी, ये मैं पैरेलल क्या बना रहा हूँ? कोड्स बना रहा हूँ, बहुत सारी कोड। ये सब की सब क्या है भाई? ऑल आर कोड्स, ये सब कोड्स हैं। अब देखो ये जो कोड्स का जो मिड पॉइंट होता है इसी का लोकस, इसको हम नाम दे देते हैं m, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम h, k। तो देखो डायमीटर का मतलब पैराबोला में क्या हुआ करता था वो का वही मतलब यहाँ पे इलिप्स में भी है। एक जैसे स्लोप की बहुत सारी जीवा कोड बनाओ, उन सभी जीवा कोड के मिड पॉइंट का लोकस, या फिर ऐसा बोलो उन सभी जीवाओं के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं डायामीटर ऑफ इलिप्स। इसी तरीके से पैराबोला के लिए भी सेम डेफिनेशन है। सर्कल में तो हम लोग जानते ही हैं, है ना? सर्कल में भी ये एप्लीकेशन मतलब ये रिजल्ट अप्लाई होता है। तुम सेम स्लोप की बहुत सारी कोड बना दो,
उन सब के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ऑटोमेटिकली वो कोड वो क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी, जो सेंटर से जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो कोड होगी उसका मिड पॉइंट तो सेंटर ही होगा। तो डेफिनेशन सेम है, बट हम लोग इतना डिटेल में कभी भी डायमीटर को नहीं देखते जितना अभी हम लोग देख रहे हैं। तो अभी हम लोग किसका लोकस निकालना है, लोकस, चलो मैं लिख देता हूँ, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द कोड्स, ऑल द पैरेलल कोड्स ऑफ इलिप्स। तो ये हो गया हमारी डेफिनेशन किसकी, डायमीटर की, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस पॉइंट को दे देते हैं नाम ए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम बी। अब देखो, जब भी हमें किसी जीवा का मिड पॉइंट पता है, तो चाहे पैराबोला हो, एलिप्स हो, सर्कल हो, तो हम इक्वेशन ऑफ कोड लिख सकते हैं। ए बी क्या है, एक कोड, इसका मिड पॉइंट क्या है, एम एच कॉमा के। तो कोड की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ए बी की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, टी बराबर एस वन। टी का मतलब क्या होता है, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स वन वाई वन की जगह यहाँ पे एच के है, तो ये हो जाएगा एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। एस वन का मतलब होता है एच कोमा के को कर्व की इक्वेशन में रख दो, एक्स की जगह क्या रख दो, एच एच एक्स एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो ये इतना सा हम लोगों को पता लगा। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच एक्स वन से वन कट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर। अब ये एक लाइन की इक्वेशन है, और ये किसकी इक्वेशन है, लाइन कौन सी लाइन, कोड, कोड मतलब ए बी। अगर मान लो मुझे इसका स्लोप लिखना है, तो स्लोप का फॉर्मूला हम लोगों को पता होता है, माइनस, माइनस क्या होता है, ए अपॉन बी, मतलब माइनस एक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम स्लोप एम बराबर माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एच अपॉन ए स्क्वायर, एच अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरीके से y का कोफिशिएंट क्या है, k अपॉन बी स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी m की वैल्यू, ये h तो वहीं रहेगा और b स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, एच बी स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर इज इक्वल टू m, जो कि क्या है, माइनस के साथ है, ये m हो गया। अब m को तो आने दो तुम लोग नीचे, और h को रख दो वैसे ही जैसे हम लोग स्लोप निकालते हैं, और k को क्या रख दो, y। तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ जाएगी, जैसे कि ये क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, y बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर इंटू एक्स, दैट विल बी इक्वेशन ऑफ डायमीटर इफ़ वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ m। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ ellipse for given स्लोप m। तो हम लोग डायमीटर की इक्वेशन भी सक्सेसफुली कैलकुलेट यहाँ पे कर पाए हैं, y बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर इंटू एक्स। अब तुम सोच रहे होंगे यहाँ पे ये m अननोन नहीं है क्या, तो m अननोन नहीं है, अलग अलग स्लोप के लिए अलग अलग डायमीटर की इक्वेशन आएगी, है ना। तो पैराबोला और इलिप्स के लिए कोई यूनिक डायमीटर नहीं होता सर्कल की तरह, एक स्लोप डिसाइड होता है पहले, स्लोप के अकॉर्डिंग उस स्लोप की पैरेलल क्या बनती है, जीवा बनती है, कोड बनती है, उन सभी जीवाओं कोड के मिड पॉइंट को मिलाने से हम लोगों को मिलता है फिर डायमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ डायमीटर। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, देखिए इसको लिखते हैं 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो हम 144 को नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 144 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम लोगों के पास a और b की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट होकर आ जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 मतलब किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स पासिंग थ्रू
2,3। अब ये 2,3 अगर मान लो मैं इस एलिप्स के अंदर रखता हूँ तो ये पॉइंट आ रहा है हमारा बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ आ रहा है। तो अभी अभी हम लोगों ने m1 प्लस m2 किसकी, m1 प्लस m2, जैसे कि अभी हम लोगों ने m1 प्लस m2 की वैल्यू देखी थी और m1 इंटू m2 की वैल्यू देखी थी। तो m1 प्लस m2 कितना आया था हमारा 2kh। अगर मान लो तुम्हें ये याद नहीं है तो तुम लोग टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, y बराबर mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m प्लस b स्क्वायर 2kh अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोगों ने m1 m2 दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन भी देखा था, 2kh अपॉन h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सब दोनों के दोनों किसके लिए हम लोगों ने देखा था, अगर टेंजेंट की इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, y बराबर mx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो डायग्राम से समझते हैं इसको ताकि कोई डाउट ना रहे। ये हो गया हमारा इलिप्स, यहाँ पे दो टेंजेंट है, टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2। एक का स्लोप कितना है m1, दूसरे का स्लोप कितना है m2 और ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, h, के, जो दिया हुआ है हम लोगों को 2,3। p पॉइंट h, k की जगह क्या है 2,3 हम लोगों को यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो अगर ये दिया हुआ है हम लोगों को तो यहाँ पे इस पहली वाली इक्वेशन में और दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर हम लोग ये 2,3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास h, k रखने से और a और b की वैल्यू रखने से m1 प्लस m2 की वैल्यू, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या होता है 2kh, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। ये सब देखो यहाँ से लिखता हूँ मैं, h बराबर हमें कितना दिया हुआ है, पॉइंट कितना था 2, k इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 3, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 3, e तो यहाँ पे काम आ ही नहीं रहा तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, डिवाइड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब 4 माइनस ए स्क्वायर मतलब 16। तो मान लो अगर m1 प्लस m2 हम लोग सॉल्व करते हैं, m1 प्लस m2 तो ये कितना आएगा हमारे पास, देखें 2 ऐसे रहना दो उसको और नीचे क्या कर दो 4 माइनस 16 मतलब -12, -12 का मतलब क्या है -4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा -1। तो m1 प्लस m2 की तो वैल्यू हो गई हमारे पास -1। इसी तरीके से हम लोग m1 प्लस m2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m1 प्लस m2 इजिकल टू क्या था, ओके ये m1 प्लस m2 ही हम लोगों ने कैलकुलेट किया है अभी, है ना। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना चाहिए m1 इंटू m2। तो m1 प्लस m2 मतलब k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, k स्क्वायर का मतलब 9 माइनस बी स्क्वायर मतलब 9। अब नीचे कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे तो 4 माइनस 16 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोगों को m1 की वैल्यू मिल गई कितनी 0 और m2 हमारा हो जाएगा -1। तो हम टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2 दोनों की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो टेंजेंट पहली वाली क्या हो जाएगी y बराबर 3 और दूसरी टेंजेंट 2 m इज इक्वल टू -1 अगर हम लोग पुट करेंगे तो किसमें y बराबर mx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंदर। तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2 की इक्वेशन आ गई, है ना। ये हम लोग काम यहाँ पे कर सकते थे। या फिर एक और तरीका था तुम्हारे यहाँ पे उसको पूरा सॉल्व करने का, तुम 2,3 से जाने वाली एक लाइन की इक्वेशन लिख सकते थे। कैसे, y बराबर y माइनस 2 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 3, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन है। अब इस लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू उठा के इलिप्स में रख दो और फिर जो x में क्वाड्रेटिक आती उसमें d बराबर क्या कर देते 0। तो ऐसा करने से हम लोगों को m की वैल्यू मिल जाती है और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है यहाँ पे तुम लोगों के इजी हो जाए इसके लिए। तो यहाँ पे क्या है, टेंजेंट टू ए इलिप्स मैक्स एंगल θ1 एंड θ2 विद मेजर एक्सिस। तो देखो ये क्या कह रहा है, टेंजेंट टू इलिप्स मैक्स θ1 एंड θ2 विद मेजर एक्सिस, फाइंड द लोकस ऑफ दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ cot θ1 प्लस cot θ2 इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर। तो देखो अगर मान लो ये डायग्राम समझ में आ जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता तो हम लोग नया भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये यहाँ पे हम लोगों को इलिप्स दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा इलिप्स है, ठीक है। और यहाँ से दो टेंजेंट बनाई हुई है, टेंजेंट 1 टेंजेंट 2। अब देखो टेंजेंट 1
मेजर एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा 1, और टेंजेंट टू मेजर एक्सिस के साथ बना रही है थीटा 2। अब है ना यहाँ पे ध्यान से देखना, हम लोग थीटा 1 और थीटा 2 जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ले रहे हैं, मतलब ये थीटा 2 है और ये थीटा 1 है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम थीटा 1 एक्यूट एंगल है और थीटा 2 ऑब्ट्यूस है। ये इंटरचेंज भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ दिया नहीं है वहाँ पे एक्यूट ऑब्ट्यूस, इसलिए हम लोग थीटा 1 को थीटा 2 भी लिख सकते हैं और थीटा 2 को थीटा 1 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को एक रिजल्ट याद होना चाहिए कि अभी अभी हम लोगों ने m1 प्लस m2 की वैल्यू निकाली थी डायरेक्टर सर्कल को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये कितनी आई थी, 2hk अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये वाला पॉइंट हम लोग मान रहे हैं h कोमा k है इंटरसेक्टिंग दोनों टेंजेंट का, तो और ये m1 प्लस m2 अगर दोनों की दोनों टेंजेंट मेजर एक्सिस के साथ थीटा 1 थीटा 2 बना रही है। अब मेजर एक्सिस यहाँ कौन है, एक्स एक्सिस। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है तो उसका स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 को टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। एंड m1 m2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ m1 m2 हम लोगों ने अभी अभी देखा था, ये क्या था, k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। m1 m2, m1 कौन है यहाँ पे, m1 है टेन थीटा 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, m2 यहाँ पे क्या है, टेन थीटा 2 स्लोप ऑफ टेंजेंट 2। तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा 1 इन टू टेन थीटा 2। दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को एक बात गिवन है, वो बात क्या गिवन है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। गिवन स्टेटमेंट इज कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2 इज इक्वल टू लेमडा का स्क्वायर हम लोगों को दिया हुआ है। अब देखो, हम इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 10 को लिख देते हैं कॉट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 10 को चेंज कर देते हैं कोट में, तो हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, 2hk अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा 2। अब अगर मान लो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2hk अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेने के बाद कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, ऐसा होगा ना कुछ, कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2 अपॉन यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2। अब देखो, ये वाली वैल्यू हम लोगों को गिवन है, ये वाली वैल्यू हम लोगों को कितनी दी हुई है, लैम्डा स्क्वायर हम लोगों को ये दिया हुआ है। ठीक है, तो वो हम लोग लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2hk अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर। लैम्डा का स्क्वायर तो ये हो ही गया। अब ऊपर क्या है, नीचे क्या है, कोट थीटा 1 कोट थीटा 2। तो कोट थीटा 1 कोट थीटा 2 का मतलब है m1 m2। देखो यहाँ पे ये तो हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको ऊपर ले जाके टेन थीटा 1 टेन थीटा 2, जो इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2hk अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 की वैल्यू रखनी है अब हम लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ एक्स रख देंगे, जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ वाई रख देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। दैट इज़ द रिक्वायर्ड लोकस, दैट इज़ द रिक्वायर्ड लोकस। ओके, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका थोड़ा सा मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, फिर इसको तुम लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा ट्राई करना। जैसे कि सपोज करो ये एलिप्स है, यहाँ पर हम लोग एक कोड की इक्वेशन लिखना चाहते हैं। इस कोड का ये वाला जो पॉइंट है ये P है अल्फ़ा, और Q जो पॉइंट है Q वो पॉइंट है बीटा। अल्फ़ा का मतलब A कॉस अल्फ़ा कॉमा B
साइन अल्फ़ा, और क्यू पॉइंट बीटा, बीटा का मतलब है ये बीटा है ना, तो बीटा का मतलब है ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा। पी और क्यू को मिलाने वाली कोड की इक्वेशन हमें साइन और कॉस के फॉर्म में कैलकुलेट करनी है, और उससे रिजल्ट फिर हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बनाएंगे। तो ये कोड की तुम इक्वेशन बिल्कुल उसी तरीके से बनाओगे जैसा मैंने तुम्हें सर्कल में बताया था, अल्फ़ा और बीटा को मिलाने से जो इक्वेशन बनती है। ठीक है।